भाजपा के वरिष्ठ नेता लालाराम धाकड़ के प्रतिष्ठान धाकड़ाना तिराहे पर आजादी का जश्न बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बुजुर्ग नेता ने सभी देशवासियों को बधाई देते हुए देश में भाईचारा अमन कायम रखने का संदेश भी दिया। वहीं उनका कहना था कि हमें उन शहीदों की शहादत पर गर्व है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस पावन धरती को जालिम अंग्रेजों से मुक्त कराकर आजादी दिलाई है। हम ऐसे वीरों को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी शहरवासियों और देशवासियों से कहना चाहता हूं कि हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं जिससे हमारी माला बनी है उसको हम कभी बिखरने नहीं देंगे और एकता अखंडता को हमेशा मजबूती प्रदान करना सच्चे हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। जैसे कि हमारे पूर्वज हमेशा से प्यार भाईचारे का संदेश देते चले आए हैं, अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलना देश को प्रगति की ओर आगे ले जाना है। इस मौके पर मुख्य रूप से करण सिंह धाकड़, महानगर अध्यक्ष राजवीर सिंह धाकड़, मंडल अध्यक्ष भाजपा रवि प्रजापति, कार्यक्रम संयोजक पप्पू सलमानी, कार्यक्रम आयोजक लाल सिंह धाकड़, संजय भाई, रवि प्रजापति, मनीष, बंटी, अखिल उर्फ काले, मोनू धाकड़ आदि लोग मौजूद रहे। तो एक आग्रह आपसे वो भी करूंगा कि साथ में अगर कोई और संस्था जुड़ के हमारे साथ काम करना चाहे तो उसका भी स्वागत है। को भी अपने भाई है किसी पीटी सा बहुत हो वो आ रहा है जैसे अरे वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे देश के शहीदों की जय, देश के शहीदों की जय, आवाज दो, आवाज दो। नाम क्या है सर? मोहम्मद साहिद सलमानी। सलमानी जी, ये बताइए आज आज़ादी का जश्न जो मना रहे हैं सभी देशवासी, उस पर आप सभी भाईचारे के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये तो दूसरी बात है, हम सब भाई, न तो हिंदू न तो मुस्लिम, हम साथ में रह रहे हैं। तो हमारे लिए हिंदुस्तान है सब। हिंदू मुसलमान वाली बात तो राजनीति नेताओं ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और मायावती पार्टी ने जो हमारे दिल में वहम डाल दिया, तो भाई जो तुम्हारे लिए बीजेपी तो नहीं करती है, तुम्हारा वोट तो इस्तेमाल करती है। कांग्रेस ने तुम्हें 70 साल रास्ते रहा था, मिला तुम्हें सिर्फ वोट इस्तेमाल करा। सलमानी जी, बताइए ये वीर योद्धा ने हमें आज़ादी देकर अपने प्राणों आहुति दी है, उन परिवारों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो हमारी तो इसी परिवारी जो इंसानों ने कुर्बानी दी है, जिनके बाप बच्चों के सहाय पे थे, बाप का हाथ उठ दिया, जिन माँ के बेटे का हाथ उठ दिया, समझे, जो हर परिवार बर्बाद हो दिया, असली कुर्बानी तो बिनती है। उनको आप नमन करते हैं? नमन नहीं करता, हम दिलो जान से अपना स्वागत करते हैं। मिलता ये सुलेकुल की नगरी है, ताजमहल की नगरी है, यहाँ से एकता की मिसाल पूरे विश्व में जाती है। तो आप यहाँ से सुलेकुल नगरी से सबको क्या संदेश देना चाहते हैं भाईचारे का? हम जी देना चाहते हैं, न तो हिंदू न तो मुस्लिम, राजनीति की बातों में हटते अपने भाईचारे तो आगे बढ़ाइए। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहने। और तो बात आई तो हमारे बॉर्डर पे जो भाई बैठे हुए हैं, हम त्योहार मनाते हैं, वो बेचारे बॉर्डर पे लौटते हैं। हम ईद मनाते हैं। आतुर हैं, तैयार हैं बाबूजी, जितने मेरे ढूंढते बूंदे और मेरे 2 बच्चे हैं दुनिया में, 2 बच्चे मेरे, 10 बच्चे नहीं। मैं अपने बच्चों से भी यही दूंगा तो बेटा हिंदुस्तान से बोलते दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, अपने कुर्बानी दे दो, इससे बोलते तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं। लालाराम धाकड़ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आज 75 आज पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे देश के नागरिक स्वतंत्रता दिवस के बड़े उत्साह के रूप में इसे मना रहे हैं। और हम सभी भारतवासी आज अपने आप में बहुत ही मन से इस पावन पर्व को मनाने के लिए उतरे हैं और सभी जनता से निवेदन भी किया है, पूरे भारत की जनता, जनमानस भी इसमें शामिल होकर इसे मनाएं, जिससे लगे कि पूरा भारत आज पूर्ण से आज़ाद है।
धाकड़ जी ये बताइए, जी जिन वीर योद्धाओं ने तो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया है, उन परिवारों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम और हमारी पार्टी नहीं, देश के प्रत्येक व्यक्ति को आज इस बात पर गर्व है। उन्होंने जब इस आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी है, उसके लिए हम नतमस्तक हैं और उन सभी योद्धा और उनके परिवारों के लिए पूर्ण हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये आगरा शहर सुलेकुल की नगरी है, ताजमहल की नगरी है, यहाँ से एकता भाईचारे का संदेश जाता है। आप शहरवासी व देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस पावन पर्व पर? स्वतंत्रता की आज़ादी के दिवस में हम चाहते हैं कि पूरे समाज में, कोई भी समाज हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि आदि, जो भी समाज हमारे हिंदुस्तान में वर्तमान में स्थापित है, वो सभी मिलकर रहें, भाईचारे से रहें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रहें और अपनी शुभकामनाओं के साथ जीवन जिएं। किसी को किसी से कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। आज़ादी के इस पावन पर्व पर इसी बात का संदेश हम देना चाहते हैं। आपकी एकता की ऊर्जा उन फौजियों को मिलती है जो हमारे बॉर्डरों पर लगे हैं, उन फौजियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की माँ की आंखों में तारे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए भी उनके परिवार तो सच्चाई कहते ही रहते हैं, पर हम और हमारी पार्टी, आज हमारी पार्टी के मुखिया जो इस फौज के शासन को संभाल रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने बार बार कहा और आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने बॉर्डर पर जाकर उनकी हौसला अफजाई आज तक नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी भारी हौसला अफजाई की है और खुले दिल से, तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी उन नौजवानों को, उन नौजवानों के परिवारों को खुले दिल से मदद नहीं कर रही है और आगे कामना की है कि वो लड़ें, जिएं, भारत की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके साथ। शुभ नाम सर? राजवीर सिंह ढाका, सुभाष मंडल अध्यक्ष भाजपा। राजवीर जी बताइए, आज जश्न आज़ादी का पर्व है, इसको हम 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में आप देशवासियों, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज़ादी के पर्व को आज 75 साल पूरे हो चुके हैं और 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। आज़ादी के लिए हमारे देश के नौजवानों ने सभी जाति मजहब के लोगों ने मिलकर के आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, लंबी लड़ाई को लड़ा। उसके बाद में 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश को आज़ादी मिली। मैं इस संबंध में यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने उस समय मिलकर के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, आज भी हम मिलजुल करके देश की प्रगति में भागीदारी निभाएं, देश के विकास में भागीदारी निभाएं। क्योंकि वो लड़ाई थी, अंग्रेज तो अब छोड़ गए, लेकिन अब हमारे देश में जो कुरीतियाँ पनपी हुई हैं उनको ख़त्म करने का काम हम सभी युवाओं का है। देश को आगे बढ़ाने का काम हम युवाओं का है। देश की प्रगति के बारे में सोचने का काम हम युवाओं का है। आप उन वीर योद्धाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे इस देश को स्वतंत्र दिलाई और आज़ादी दिलाई? उन परिवारों के लिए आप क्या संवेदना प्रकट करते हैं? मैं उन परिवारों के लिए पूरी संवेदना प्रकट करना चाहूँगा, उन माता बहनों के लिए पूरी संवेदना प्रकट करना चाहूँगा। उसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई। उनको मैं पूरे तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके लिए नतमस्तक होना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारी करण सिंह धाकड़, महानगर अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। धाकड़ जी ये बताइए, आज जो जश्न आज़ादी का पर्व हम सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे से मना रहे हैं, आईडी को लगाएं और इसी पर्पज पे आप देश की एकता अखंडता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो हिंदू मुस्लिम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हर व्यक्ति ने कंधे से कंधा लड़ा के इसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन अंग्रेजों की जो सही देश तोड़ने की नीति 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को उन्होंने हिंदू और मुसलमान नाम की एक लकीर कह दी जो आज तक कायम है। और इस लकीर को दूर करने के लिए हिंदुस्तान का एक युवा, एक माता बहनें
आज सब प्रण उठा चुके हैं कि इस लकीर को ख़त्म करना है, हिंदू मुस्लिम को ख़त्म करना है, हमें पुराने वो भाईचारा लाना है। और इस देश में न सिर्फ आज़ादी हिंदुओं ने नहीं दी, इस देश में आज़ादी अशफाक उल्लाह खान जैसे युवाओं ने फांसी पर लटक के दी। इस देश के अब्दुल हमीद के टैंकों का आज भी कर्जदार है ये देश। ये देश केवल एक किसी धर्म का नहीं है, ये देश निरपेक्ष है, इसमें सब धर्म के लोगों को सम्मान है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए बराबर प्यार है। और हमारी भी सभी युवाओं से, सभी आपके चैनल के माध्यम से समूह से मैं निवेदन करता हूँ, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक खून की ज़रूरत है। और वो खून केवल हमारे रक्त में भारत माता का ही नाम होना चाहिए। भारत माता दी, भारत माता दी। आगे बढ़ाना है। थाना नाई कमेटी क्षेत्र धाकरान पर मौजूद हैं, जहाँ देखने को मिल रहा है जो आज़ादी का पर्व है जिसे 15 अगस्त कहते हैं, बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वहीं लाला गुलाम धाकड़ जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि हम उन वीर योद्धाओं को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है, ये फर्ज बनता है कि हम देश की एकता अखंडता के लिए आखिरी दम तक अपने भाईचारे को कायम रखेंगे। वहीं उन्होंने कहना है कि हमारे जो वीर फौजी जवान जो बॉर्डरों पर तैनात हैं, जो हमारी पार्टी स्तर से जो राजनाथ सिंह उन्होंने जाकर बॉर्डर पे अपने बॉर्डर के जवानों का जो हौसला अफजाई की है, उनको भी ये धन्यवाद देते हैं। अब आगे देखने वाला समय ये आएगा कि कहाँ तक हमारे बॉर्डर के जवान हमारी एकता के प्रति को सराहते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। मैं अपना कैमरामैन अनिल पचौरी के साथ मोहम्मद अजीम भारती, BPN न्यूज़ आगरा।